नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग के बीच केंद्रीय आम बजट का क्लास लेकर। 23 और 24 का ये बजट रहा है मेरा क्लास। और चलिए शुरू करते हैं आज आप लोग के बीच केंद्रीय बजट का क्लास। ये केंद्रीय बजट का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर एग्जाम में कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर पढ़िएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है, देखिए शुरू करते हैं हम। जो बजट होता है कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री करती है। अभी वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन है। चलिए शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2023 को अपना पांचवा केंद्रीय बजट 2022 और 24 को पेश किया। दोस्तों 1 फरवरी को बजट हर साल पेश होता है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना 5वां केंद्रीय बजट पेश की है, ठीक है, 1 फरवरी को। इस बार का कुल कितना बजट पेश हुआ है, तो 45.3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 7.5% अधिक है, ठीक है दोस्तों। यह अमृतकाल का पहला बजट है। यह अमृतकाल का जो है बजट ये पहला है दोस्तों। उसके बाद आ रहा है कि अमृतकाल के लिए विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था दोस्तों। उसके बाद आ रहा है युवा वर्ग में विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, ठीक है। उसके बाद आ रहा है रोजगार सृजन में वृद्धि। उसके बाद आ रहा है मजबूत स्थित और बृहत आर्थिक वातावरण दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ रहा है बजट 2023 और 24 के 7 गो प्राथमिकताएं हैं। कितना है, 7 गो है। और बिहार में शायद 9 गो था, ठीक है। तो 7 गो प्राथमिकताएं को सप्तऋषि कहा गया है इस बार बजट को। मतलब 7 गो प्राथमिकताएं को क्या कहा गया, सप्तऋषि कहो या प्राथमिकताओं का प्राथमिकताएं का है, ठीक है। इसमें कौन कौन है, तो समावेशी विकास, अवसंरचना निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास, युवा शक्ति दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए बजट अनुमान 2023 और 24 पे, ठीक है। तो कितना है, तो कुल बजट 2023 और 24 का जो है वो 45.03 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। पूंजीगत व्यय कितना है दोस्तों, तो 10.03 लाख करोड़ रुपए है इस बार पूंजीगत व्यय का, ठीक है। राजस्व व्यय कितना है दोस्तों 2023-24 का, तो ये हो जाएगा 35.02 लाख करोड़ रुपए का राजस्व व्यय, ठीक है। अब पूंजीगत जो है वो 10.01 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अब आ रहा है प्रभावी पूंजीगत व्यय इस बार का कितना है, तो 13.71 लाख करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों। अब आ रहा है कुल प्राप्तियां कितना है, तो 27.2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अब आ रहा है राजस्व प्राप्तियां 2023-24 कितना है, तो 26.32 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। पूंजी प्राप्तियां कितना है, तो 23 और 24 का 18.70 लाख करोड़ रुपए है दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों राजस्व घाटा 2022 और 23 का कितना है, तो 9.90 लाख करोड़ रुपए है राजस्व घाटा 22-23 पिछले साल का। जीडीपी कितना था पिछले साल का राजस्व घाटा का, तो 3.8%, ठीक है। राजस्व घाटा 23 और 24 से कितना है, तो 8.69 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है। राजस्व घाटा जीडीपी का है तो 2.9% दोस्तों, ठीक है। राजस्व घाटा का है, ठीक है। इस बार का कितना है जीडीपी, तो 2.9%। अब आ रहा है राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा 22 और 23 मतलब पिछले साल का तो है 16.61 लाख करोड़ रुपए है। जीडीपी कितना था, तो हो जाएगा आपका 6.4% राजकोषीय घाटा पिछले साल का। और
इस बार का क्या रहा, इस बार का 17.86 लाख करोड़ रुपये। और जीडीपी कितना रहा दोस्तों, तो ये जो रहा वो 5.9% रहा दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है प्राथमिकी घाटा 23-24 कितना रहा, तो ये रहा आपका 7.06 लाख करोड़ का, और जीडीपी 2.3% दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है रक्षा मंत्रालय पे इस पर कितना पैसा खर्च किया जाना है 2023 और 24 का, तो ये हो जाएगा आपका 5.94 लाख करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय पे खर्च किया जाना है। उसके बाद आ रहा है सड़क परिवहन और राजमार्ग पर कितना खर्चा किया जाना है, तो 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा इस बार सड़क परिवहन राजमार्ग पर। अब आ रहा है रेलवे मंत्रालय पर कितना खर्चा किया जाएगा इस बार बजट में क्या बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 2.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया है, ठीक है। खर्चा किया जाएगा, सॉरी दोस्तों, खर्चा किया जाएगा। उपभोक्ता मामला पर इस पर कितना खर्च किया जाएगा, 2.06 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। अब अरे गृह मंत्रालय पर कितना खर्च किया जाएगा इस पर, तो 1.96 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा शिक्षा मंत्रालय पर, तो 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है रसायन और उर्वरक पर कितना खर्चा किया जाएगा इस पर, तो ये हो जाएगा 1.78 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। कितना किया जाएगा, तो 1.78 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय पर कितना खर्चा किया जाएगा, तो 1.60 लाख करोड़ रुपए किए जाएंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय पे, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना किया जाएगा, तो 1.60 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों, अब आ रहा है कि कृषि और किसान कल्याण पर कितना खर्चा किया जाएगा इस पर, तो 1.25 लाख करोड़ रुपए इस बार खर्चा किया जाएगा। बजट में बना हुआ है कि खर्चा किया जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कृषि और किसान कल्याण के लिए कितना खर्चा किया जाना है इस पर बजट बनाया गया, तो 1.25 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, ठीक है। संचार मंत्रालय पर जो है 1.23 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाना है, ठीक है दोस्तों। अब आ रहा है प्रमुख योजनाओं पर धन आवंटन, मतलब प्रमुख योजनाओं पर कितना कौन सी योजना पर कितना खर्चा किया जाएगा इस बार बजट में, ठीक है। जल जीवन मिशन के लिए 70 करोड़ रुपए इस बार खर्चा किया जाना है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना पे 79,590 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल पर कितना किया जाएगा, तो 5,943 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल पर दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है पीएम किसान पर कितना किया जाएगा, तो 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे पीएम किसान योजना पर दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन पर कितना खर्चा किया जाएगा, तो 16,000 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा, ठीक है। 16,000 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पे कितना इस बार खर्चा किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 38,953 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों आ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पे कितना खर्च जाएगा, तो 38,953 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पे कितना किया जाएगा, तो 36,785 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे शिक्षा राष्ट्रीय स्वास्थ्य पे, ठीक है दोस्तों। मनरेगा पर कितना किया जाएगा, तो 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पर, ठीक है। उसके बाद आ रहा है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 पर कितना किया जाएगा, तो 20,554 करोड़ रुपए इस बार खर्चा किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन पर कितना किया जाएगा, तो 12,192 करोड़ रुपए
स्वच्छ भारत मिशन पे खर्चा किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद है प्रधानमंत्री फसल योजना पर कितना खर्चा किया जाएगा, 13,625 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है फेम स्कीम पर कितना किया जाएगा, तो 5,172 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा फेम स्कीम पर, ठीक है। अब आ रहा है उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना पर कितना खर्चा किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,491 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा इस पर, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आ रहा है यहाँ पे वर्ष 2023 और 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। प्रति व्यक्ति आय दुगुनी से बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बन रहा है। उसके बाद आ रहा है 2023 और 24 में 10.05% जीडीपी विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। अनुमान है, अनुमान लगाया कि इतना अनुमान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत जो है, भारत में पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, लेकिन हमारे देखने से 2075 तक 1 नंबर पे आ जाएगी हमारे भारत के अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। भुगतान व्यय रुपए 10.80 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों, जो कुल राजस्व का व्यय जो है वो 30.8% है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि वर्ष 2023 और 24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। 23 और 24 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद है वर्ष 2025 और 24 तक राजकोषीय घाटा को 4.5 से नीचे लाया जाएगा। कितना नीचे लाया जाएगा, 4.5 से भी नीचे लाने का कोशिश किया जाएगा, लाया जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है नया व्यवस्था को टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी है। पहले कितना था, 7 था, अब हो गया है 5 दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख रुपए अब कोई कमाएगा, 7 लाख तक उसका ईयरली मतलब पूरे साल में 7 लाख रुपए तक कमा रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। अब अग्निवीरों को अग्निवीर कॉपर्स फंड से मिलने वाला भुगतान टैक्स रहित, ये है अग्निवीर कॉपर्स फंड से मिलने वाला भुगतान टैक्स रहित दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपए हुई है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दी गई दोस्तों। उसके बाद आ रहा है नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 5,000 रुपये और पेंशनधारियों को 50,000 रुपये और पेंशनधारियों को 15,000 रुपये की मानक कटौती का प्रस्ताव किया गया दोस्तों। अब आ रहा है गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, तो 25 लाख कर दिया गया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रहा है पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है, 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है पीएम जनधन योजना के तहत 47.8% 8 करोड़ लोग जनधन खाते में 47.8 करोड़ लोग जनधन खाते खुलवाए हैं, ठीक है। अभी तक इतना खाता खुल चुका है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यह दे रहा है कि 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ का टीकाकरण
किया गया है। उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया दोस्तों। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय का निर्माण किया जाएगा इस बार, ठीक है। उसके बाद आ रहा है किया गया उसके बाद आ रहा है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एक बार की नई लघु बचत योजना महिला समान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई है। कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए उपलब्ध कराई गई है। अब आ रहे मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा राशि एकल खाते के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख, संयुक्त खाते के लिए कितना किया गया है? तो 15 लाख किया गया है। पहले कितना था? तो 4.5 से बढ़ाकर 9 लाख किया गया है और 9 लाख से संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब आ रहे ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष को स्थापित किया गया है, ठीक है, किया जाएगा, ठीक है। अब रुपये 22,000 करोड़ की परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसल के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद DAY NRLM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है MSME को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त समापस्विक मूल्य ऋण दिया जाएगा। उसके बाद MSME के सर्विंदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्वासवन लाया जाएगा। विश्वासवन लाया जाएगा। अब आ रहा है सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों को निपटान के लिए विश्वास 2 लाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापना की जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब आ रहा है वर्ष 2023 और 24 के रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष से रुपये 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर अब की परी कितना कर दिया गया है? 5,93,537.64 करोड़ किया गया है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है दोस्तों कि रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ का आवंटन किया गया है रक्षा पेंशन के लिए, ठीक है। कितना? 1,38,205 करोड़ आवंटित किया गया। अब आ रहा है 1.62 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोतक और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 66% रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 89,000 करोड़ रुपए अधिक किया गया, ठीक है। अब आ रहा है 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाओं का स्थापना किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आगे बढ़े न्याय की कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ की परिव्यय से इस ई अदालत परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब
सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। कौन सा किया जाएगा? तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा इस पर, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। कितना किया जाएगा? तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। उसके बाद आ रहा है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापना भी किया जाएगा इस बार। उसके बाद 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। कितना किया जाएगा? तो 38,000 रुपये। उसके बाद आ रहा है रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना किए गए हैं? 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किए जाएंगे, जो देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद वर्ष 2023 और 24 के बजट अनुमानों में लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान के पूर्ति के लिए 487.51 करोड़ रुपए रखी गई है दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है 50 अतिरिक्त हवाई अड्डा, हेलीकॉप्टर, वाटर एरोड्रम, एडवांस लैंडिंग गाठबंध का पुनरुद्धार किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ रहा है शहरी अवसंरचना विकास निधि के स्थापना द्वारा टियर 2 और टियर 3 में शहरी अवसंरचना के सृजन किया जाएगा, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसका आ रहा है कि पहचान और पते को अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजी लॉकर और आधार की पहचान के रूप में किया जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने और साझा करने के लिए निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। दस्तावेजों को सुरक्षा और साझा करने के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे दे रहा है गोवर्धन जो है वो गैवनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन बायो एग्रो रिसर्च धन है, ठीक है। योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद आ रहा है 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। उसके बाद आ रहा है अपर भद्रा परियोजना को अस्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पेयजल के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए 5300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है मेक AI इन इंडिया। मेक AI भारतीय के लिए कार्य करे दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब राज्य और केंद्र शासित राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ रहा है पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए पर्यावरण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्द्र भूमि के स्टम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। मिष्टी एक योजना योजना है जिसके तहत मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी दोस्तों। अब आ रहा है 3 वर्षों में 27 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ रहा है प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना शुरू किया गया है।
उसके बाद है 42 केंद्रीय अधिनियमों को संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 करोड़ में ब्याज कितना है 10,79,971 परिवहन पर, तो ये हो जाएगा 5,17,034। ठीक है दोस्तों, आप सॉरी दोस्तों 5,17,034। ठीक है, इस प्रकार का बजट है। और रक्षा के लिए तो 4,32,720, प्रमुख सब्सिडी के लिए तो 3,74,707, राज्य को अंतरण के लिए 3,24,641, ग्रामीण विकास के लिए कितना किया जाएगा इस पर खर्चा बजट पे, तो ये हो जाएगा आपका 2,38,204, पेंशन पे कितना किया जाएगा तो 2,34,369। ठीक है 59। उसके बाद कर प्रशासन पे कितने किया जाएगा तो 1,94,749, गृह पर कितने किया जाएगा तो 1,34,917। ठीक है, उसके बाद शिक्षा पर जो हो जाएगा 1,12,899। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा पर कितना किया जाएगा, ऊर्जा पर कितना किया जाएगा इस बार बजट पेश किया जाएगा तो 94,915, IT और दूरसंचार पे तो 93,478। ठीक है, उसके बाद है इस पर कितना किया स्वास्थ्य पे तो 88,956। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि पर कितना किया जाएगा तो कृषि अवसंरचित कार्यकलाप पर 84,214, शहरी पर तो शहरी विकास पे तो 76,432। ठीक है दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र पर कितना किया जाएगा तो 61,118, PM किसान पर कितना किया जाएगा तो 60,000। उसके बाद सामाजिक कल्याण पर तो 55,080 किया जाएगा, वाणिज्य पर कितना किया जाएगा तो 48,169। उसके बाद वैज्ञानिक विभाग पर कितना किया जाएगा इस पर खर्चा बजट बना हुआ है तो 32,225। ठीक है, विदेश मामले पर तो ये हो जाएगा 18,050। ठीक है, वित्त पर कितना किया जाएगा तो 13,574। ठीक है दोस्तों, योजना और सांख्यिकी पर तो 6,268, पूर्वोत्तर का विकास पर कितना किया जाएगा तो 5,892, अन्य पर खर्चा किया जाएगा तो 1,20,524। दोस्तों ये रहा केंद्रीय बजट का क्लास समाप्त हो रहा है। आप लोग कैसा लगा ये हमारा क्लास, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।